मज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो क्योंकि आज चिड़ई फेस्टिवल है, तो कि हम लोग चैतन्य चैतामृत के इस चैप्टर से पढ़ेंगे जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में वर्णन किया गया है। तो दिस इज चैप्टर 6 ऑफ द अंत लीला, द मीटिंग ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। सबसे पहला श्लोक पे ही आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तुमने कितना इंटरेस्टिंग श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। ये वन ऑफ माय फेवरेट श्लोकास है। और रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में हमें ये पता चलता है कि वो आ, चैतन्य महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी में रहे थे और काफी साल उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संग किया था। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का सबसे ज्यादा अगर षड गोस्वामी किसी ने संग किया था तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया था। और आज का फेस्टिवल उनको डेडिकेटेड है ना। किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई और सभी वैष्णवों की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई, जिस ब्लेसिंग्स के आधार पर उन्होंने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त किया। इस फेस्टिवल को दंड महोत्सव भी कहते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया एक तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को। क्या दंड दिया कि यू आर ट्राइंग टू अप्रोच श्रीमान चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली, हाँ, बाईपासिंग मी, सरपासिंग मी, है ना। आप चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्टली अप्रोच करने का प्रयास कर रहे हो, है ना, मुझे बाईपास करके। तो अ, नित्यानंद प्रभु शिक्षा देना चाहते हैं कि हम भगवान तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं। हमें गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचना होता है। तो ये जो दंड महोत्सव है, दंड क्यों दिया जा रहा है, दंड देने का उद्देश्य क्या है? दंड देने का उद्देश्य ये है, बताना है कि ये जो हम सरपास करने की जो हमारी टेंडेंसी है डायरेक्टली भगवान तक जाने की, वो ठीक नहीं है। वो गुरु के माध्यम से होते हुए जाती है, वो वैष्णवों के माध्यम से होते हुए जाती है। तो ये जो श्लोक है, पहला श्लोक है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है, कृपा गुणैर्या कुगृहान्धकूपत् उद्धृत्य भङ्ग्या रघुनाथ दासम् न स्वरूपे विदधे अंतरंगम श्री कृष्ण चैतन्य ममुम प्रपद्ये। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कृपा गुणेरिया कुगृहांध कुपद। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा वर्णन करा जा रहा है कि, है ना, गृह अंध कुपद, और मतलब घर गृहस्थी रूपे अंधे कुएं के अंदर, और कुगृह अंध रूप मतलब बहुत ज्यादा अंधा था, है ना। कुगृह मतलब अच्छा गृह नहीं था, है ना, कुगृह था, है ना। मतलब अच्छा गृह कैसे होता है? अच्छा गृह होता है जहाँ पे भगवान का भजन हो, है ना, कृष्ण भक्ति हो, नाम संकीर्तन हो, वैष्णव का आना जाना हो,
ना जत्र ना जत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः सुरेश लोको अपि नवै सेव्यताम। जिस स्थान पर सुरेश लोको अपि, है ना, देवता लोग भी नहीं मतलब देवताओं का लोग भी क्यों ना हो, लेकिन जिस स्थान पे अगर भगवान का नाम संकीर्तन नहीं होता है, और जिस स्थान पर वैष्णवों का आना जाना नहीं होता है, जिस स्थान पर भगवान हरि की कथा नहीं होती है, वो स्थान भले ही देवताओं का लोग क्यों ना हो, वहां नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार के स्थान को, है ना, कुगृह कहते हैं। लेकिन आप लोग को आश्चर्य होगा, रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता दोनों ही महान वैष्णव थे। इनफैक्ट उनको हरिदास ठाकुर जी से भी कृपा प्राप्त हुई थी। सो देवर वैष्णवस। तो ऑल्दो देवर वैष्णव, इसका मतलब है कि उनके घर में नाम संकीर्तन भी होता होगा, उनके घर में हरि कथा भी होती थी, उनके घर में वैष्णव का आना जाना भी होता था, लेकिन स्टिल उसको कुगृहांध कूप बोला गया है ना। तो बेसिकली भले ही वैष्णव का ही घर क्यों ना हो, है ना, भले ही वहां पे भक्ति क्यों ना होती हो, लेकिन जिसका रिनंसिएट टेम्परामेंट होता है ना, वैराग्य वाला टेम्परामेंट होता है, उसके लिए तो वो भी भक्तों का ही घर भी जो है, वो ऐसे भक्त के लिए मतलब बंधन जैसा प्रतीत होता है। सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ, हर प्रकार का साइकोफिजिकल नेचर होता है ना। तो जिसका वैराग्य के प्रति आकर्षण है, उस तरह का व्यक्ति भले ही ऐसे घर में रहता हो जहाँ पे वैष्णवों का आना जाना हो, नाम संकीर्तन हो, कीर्तन इत्यादि हो, आ, हरि कथा हो, फिर भी उसको, है ना, अंधकूप ही समझता है। तो ये चीज सबके लिए ऊपर लागू नहीं होती है। ये चीज डिपेंड करता है साइकोफिजिकल नेचर के ऊपर। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने इस श्लोक के ऊपर एक व्याख्या करी थी। महाराज ने बताया था कि रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता एक वैष्णव थे, और उनके घर में भक्ति भी होती थी, सब कुछ था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्यों मतलब बार बार घर से भाग जाते थे, क्यों? तो महाराज बोले, बिकॉज रघुनाथ दास गोस्वामी डिड नॉट वांट टू टेक द रिस्क, है ना, ऑफ, क्या होता है कि राधा महाराज ने बताया कि अ, रघुनाथ दास गोस्वामी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। क्या रिस्क? कि, है ना, भले ही वैष्णव परिवार हो, भले ही माता पिता भक्त हो, भले ही पत्नी भक्त हो, भले ही वो खुद भी भक्त हो, लेकिन क्योंकि अगर घर गृहस्थी के झंझट में फंस जाते हैं, तो वो एक तरह का दलदल जैसा होता है, और उसमें बहुत सारा समय व्यय हो जाता है, उसमें बहुत प्रकार के ऐसी चीजें करनी पड़ती जो व्यक्ति के मन इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है, और कई बार कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज होती है। इस कारण से रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार घर से भाग जाया करते थे। उसी सेक्शन में राधानाथ महाराज ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, और महाराज ने कहा कि लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर कोई वैष्णव, कोई भक्त, है ना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे, है ना, एक होता है डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू गृहस्थ आश्रम, तो वैसे ही होना चाहिए एक डेट ऑफ एग्जिट, है ना, वो भी एक फिक्स होना चाहिए। है ना, जैसे मैरिज का कार्ड छपाया जाता है, तो उसमें डेट लिखी जाती है, मैरिज की डेट। तो आइडियली उसके साथ में एग्जिट कब लेंगे, रिटायरमेंट कब होगा, वो भी लिख देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति नौकरी करने जाता है, तो, है ना, तो जिस दिन सरकारी नौकरी में ऐसा होता है, जिस दिन नौकरी करना जाता है, तो सबको पता है जब 60 साल का हो जाएगा, तो उसको सरकार मतलब रिटायर कर देगी। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट भी, है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन ही फिक्स हो जाता है। तो उसी प्रकार से, है ना, हर व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह नहीं हो सकता है कि घर से भाग जाए। हर व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर भी वैसा नहीं होता है। तो राधानाथ महाराज ने बताया कि अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे होती है, उसे डेट ऑफ रिटायरमेंट भी फिक्स कर लेना चाहिए, है ना, कि कब गृहस्थ आश्रम से बाहर निकल करके और पूर्णतः एक वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हुए, एक रेनंसिएट का जीवन जीते हुए कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा जाए। हालांकि प्रभुपाद जी की मर्जी और अधिक है कि प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार की कम्युनिटी हमको दी है, वहां पे पति पत्नी मिलकर के ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, जो हो सकता है कि एक रेनंसिएट भी ना कर पाए। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं। जैसे हमारे गॉड ब्रदर है कृष्ण किशोर प्रभु, है ना, तो वो गृहस्थ होते हुए भी कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उतना हम लोग ब्रह्मचारी होकर नहीं कर पाते हैं। लाल गोविंद प्रभु को हम देखते हैं,
हाँ, एक गृहस्थ होते हुए, एक बिजनेसमैन होते हुए कितना प्रचार करते पूरे विश्व में। अमरेंद्र प्रो का उदाहरण हम देख सकते हैं। तो ऐसा करके हम, हमारी सोसाइटी में हजारों हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि गृहस्थ होकर के व्यक्ति ज्यादा प्रचार प्रसार कर पा रहा है एक ब्रह्मचारी या एक सन्यासी होने की तुलना में। हाँ, इसे हम देखते हैं। आ, लोकनाथ महाराज के एक शिष्य हैं, उनका नाम है इष्टदेव प्रभु। तो पहले प्रभु ब्रह्मचारी थे, लेकिन बाद में फिर वो उनका गृहस्थ आश्रम के प्रति रुझान हुआ। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, लेकिन वो महाराज की पूरी पद यात्रा और पूरी यात्राओं का टेक केयर करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी की सोसाइटी में, है ना, बीइंग अ ब्रह्मचारी, बीइंग अ सन्यासी, बीइंग अ गृहस्थ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। हर व्यक्ति को हम देवकी नंदन प्रभु को देखते हैं गृहस्थ होते हुए, लेकिन कितने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे वैष्णव है हमारे सोसाइटी में। तो ये भी एक प्रकार की इमेच्योरिटी होती है जब हम कई बार ब्रह्मचारी की सभा में हम लोग गृहस्थ जीवन को तिरस्कृत करते हैं, है ना, कि उस प्रकार का मतलब। हालांकि एट द सेम टाइम एक गृहस्थ को ये भी समझना चाहिए कि वास्तव में वो बंधन में है, और गृहस्थों के बंधनों को, रिनंसिएट्स को मेडिटेट करना चाहिए कि वो कितना बड़ा बंधन है, ताकि उनका इंक्लिनेशन चेंज ना हो, है ना। तो इसलिए इसलिए ब्रह्मचारी की सभा में गृहस्थ आश्रम को कुगृह क्रू कुगृह अंधकूप बोला गया है ना, जान करके बोला जाता है। क्यों? ताकि हम मेडिटेट कर सके। अगर कोई व्यक्ति अगर लिंक रोड पकड़ करके, बाईपास पकड़ करके जा सकता है, तो उसको शहर के अंदर घुसना क्या जरूरत है ना। लेकिन अगर ये चीज सबके लिए संभव नहीं है, सो देयर हैज टू बी द हार्मोनी बिटवीन द टू, है ना। हालांकि कृष्ण भक्ति का हमारे वर्णाश्रम से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ये केवल हमारे साइकोफिजिकल नेचर की नीड एंड इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए अ, जीवन के किस मोड़ पे किस प्रकार का कर्तव्य है, और किस प्रकार का हमारा, हम किस प्रकार से सुलभता से सुसुखम, है ना, सुसुखम भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। इसलिए बारंबार अपने साइकोफिजिकल नेचर को स्टडी करना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन के डिसीजन लेने चाहिए। ना कि किसी के ना ना कि किसी के क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस में आकर के। ये जो पर्टिकुलर श्लोक हम पढ़ रहे हैं, कृपा गुणेरिया कुगृहांध कूपर, तो कुगृहांध कूपर का अर्थ है कि रघुनाथ दास गोस्वामी गृहस्थी के अंधकूप में गिरे हुए थे, है ना। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। और कृपा रूपी रस्सी फेंक करके, है ना, कृपा रूपी रस्सी को फेंक करके, गुण मतलब होता है रस्सी, और उन्हें गुण मतलब रस्सी कैसे होता है? प्रकृति के तीन गुण, हमने शब्द सुना है ना, जिसको इंग्लिश में तो हम बोलते हैं मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। एक्चुअली अगर आप उसको बोलेंगे रोप्स ऑफ मेटेरियल नेचर, तो रोप क्या होती है? दिखाई देती है ना। लेकिन प्रकृति के तीन गुण ऐसे मोड्स हैं, ऐसी रस्सियां हैं जो दिखाई नहीं देती, वो है, वो बांधती है। कभी हम सत्व गुण से बंधते हैं, सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चानका, है ना। सुख और ज्ञान की भावना से हम बंध जाते हैं सत्वगुण में। रजोगुण में हम तृष्णा और काम से बंधते हैं। तमोगुण में हम आलस से, प्रोकास्टिनेशन से, प्रमाद से, पागलपन से बंधते हैं। तो ये बंधन है। अब कोई बोले बंधन दिखाई तो नहीं दे रहा ना, हथकड़ियां दिखाई देती है, रस्सियां दिखाई देती है, बेड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकृति के तीन गुणों का जो बंधन है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए उसका शब्द है गुण। संस्कृत में उसको गुण कहते हैं। अब इंग्लिश में उसको रोप नहीं लिख सकते, क्योंकि इंग्लिश में रोप दिखाई देता है, पर गुण ऐसा बंधन है जो दिखाई नहीं देता। तो प्रभुपाद जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा के ऊपर कृपा करी है। जो कॉन्सेप्ट अंग्रेजी भाषा में नहीं थे, वो भी प्रभुपाद जी अंग्रेजी भाषा में डाल दिए। जैसे प्रकृति के तीन गुण, अब इंग्लिश में इसका कोई मीनिंग नहीं है, रोप्स ऑफ मेटेरियल नेचर नहीं बोल सकते आप, तो प्रोपा जी ने इसको वर्ड डाल दिया मोड ऑफ मेटेरियल नेचर। जैसे मोड होता है ना, ऑक्स मोड होता है, केबल मोड होता है, ब्लूटूथ मोड होता है। अब जिस मोड पे रहोगे स्पीकर वैसा बजेगा। तो अब सत्वगुण के मोड में रहोगे तो सत्वगुण की तरह एक्ट करोगे, रजोगुण के मोड में रहोगे तो अलग हमारा व्यवहार होगा, तमोगुण में एक्ट होंगे मोड, अगर बस रिमोट प्रकृति देवी क्या करती है, बटन दबाती है और मोड चेंज हो जाता है, और हमारा फिर साइकोफिजिकल नेचर उसके हिसाब से एक्ट करने लगता है, हम उस प्रकार से एक्ट करने लगते हैं।
तो इसको कहते हैं मोड। तो जिस जो प्रोपा जी ने शब्द दिए, प्रोपा जी ने कई शब्द जैसे रेमेनेंट। अब प्रसाद का अंग्रेजी क्या है? ये तो अब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग भी ईसा मसीह के सामने भोग रख करके घंटी बजाते हैं। हाँ, गंगा जल फॉर बैप्टिज्म आजकल आ गया है। और जैसे मंदिरों के बाहर में गरुड़ स्तंभ होता है, अरुण स्तंभ होता है, वैसे आजकल क्रिश्चियन चर्चों के सामने भी स्तंभ हो गया है। तो आए थे वो लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए, उनकी क्रिश्चियनिटी ने हिंदुइज्म को एडॉप्ट कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है। खैर जो भी हो, उनके कल्चर में भोग लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो प्रोपा जी ने वर्ड लिखा है रेमिनेंट्स, है ना। लेकिन प्रसाद शब्द के लिए रेमिनेंट्स, लेकिन रेमिनेंट अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, झूठा, अपवित्र। लेकिन उसको प्रोपा जी ने लिख दिया ट्रांसेंडेंटल रेमिनेंट्स, है ना। कभी भी देखना जहां पे जिन भी शब्दों में, है ना, दो दो शब्द हैं किसी एक भाषा में, वो एक शब्द से प्रमाणित किया गया है, और दूसरी भाषा में उसके दो शब्द हैं, समझना चाहिए कि हो सकता है मोस्ट लाइकली उस पर्टिकुलर कल्चर में ये शब्द ना हो। जैसे इंग्लिश में, जैसे हिंद संस्कृत में बोलते हैं प्रसाद, तो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल रेमिनेंट्स, क्योंकि प्रसाद शब्द का कोई इंग्लिश कल्चर में मीनिंग नहीं है। उल्टा डाइवोर्स, अभी डाइवोर्स वर्ड का संस्कृत में या हिंदी में हम बोलते हैं विवाह विच्छेद। क्यों? क्योंकि डाइवोर्स हमारे कल्चर का पार्ट नहीं रहा। तो क्योंकि डाइवोर्स कल्चर का पार्ट नहीं रहा, इसलिए उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, तो ये वर्ड सृष्टि किया गया है, विवाह विच्छेद। एनीवे, तो कृपा रूपी गुण मतलब कृपा रूपी रस्सी फेंक करके ना, रघुनाथ दास गोस्वामी को उद्धार किया किसने? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने। कहां से उद्धार किया? है ना, कुगृहांध कुपद। और कैसे किया? बाई ट्रिक। उद्धृत मतलब, है ना, ऊपर खींच के ऊपर उठाया, है ना। वो गृह अंदर रूपी मतलब कुएं के अंदर गिरे हुए थे, और उसके अंदर उन्होंने रस्सी फेंक करके क्या कहते हैं, उनका उद्धार किया। ठीक है। अभी देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसे मान लीजिए ये श्लोक है ना, अ, जैसे मान लीजिए ये श्लोक है, विद द रोप्स ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी श्री चैतन्य महाप्रभु एम्प्लॉयड अ ट्रिक टू डिलीवर रघुनाथ दास गोस्वामी फ्रॉम द ब्लाइंड वेल ऑफ कंटेम्पिबल फैमिली लाइफ। He made Raghunath Das Goswami as one of the personal associates, placing him under the charge of Swarup Damodar Goswami. अभी और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एक तो उद्धार करके निकाले, और फिर क्या किए? स्वरूप दामोदर के संरक्षण में छोड़ दिए, है ना। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का एक नाम होता था स्वरूपेर रघुनाथ, मतलब स्वरूप दामोदर के मार्गदर्शन में। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में। रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु को कभी भी अप्रोच नहीं करते थे। ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु ने तो उनको शिक्षा दी थी, लेकिन बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे? हमेशा अ, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के गाइडेंस में छोड़ दिया। काउंसलिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना, इस काउंसलिंग सिस्टम को चैतन्य महाप्रभु ने ही इंस्टिगेट किया है। आज बहुत लोग काउंसलिंग सिस्टम की निंदा करते हैं, लेकिन अगर आप चैतन्य चरितामृत देखें तो हम देख पा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु को बार बार अप्रोच नहीं करते थे। हार्डली चैतन्य महाप्रभु से कभी कभी ही रघुनाथ दास गोस्वामी की बातचीत हुई है। ऑफ कोर्स रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में चैतन्य महाप्रभु कई बार पूछते थे कि रघुनाथ क्या कर रहा है, पर किससे पूछते थे? स्वरूप दामोदर से पूछते थे, क्योंकि स्वरूप दामोदर को जिम्मेदारी दी गई थी रघुनाथ दास गोस्वामी का टेक केयर करने की। और रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो स्वरूप दामोदर के थ्रू ही चैतन्य महाप्रभु से कुछ पूछते थे। अगर उनके मन में कोई जिज्ञासा भी होती थी, तो स्वरूप दामोदर से ही पूछ करके वो किया करते थे। इस प्रकार से देखा जाए तो एक तरह से एक काउंसलिंग सिस्टम जिसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने इंस्टिगेट किया। तो हम उन चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं जिन्होंने कुगृहांध कुपद, है ना, गृह घर गृहस्थी रूपी अंध कुएं से। अंधा क्यों बोला गया उस कुएं को? कुआं इसलिए बोला गया निकलना मुश्किल है, और अंधा क्यों बोला गया है? कुछ दिखाई नहीं देता, डरावना है। कोई जीवन का लक्ष्य ही व्यक्ति खो देता है, भूल जाता है ना। गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी समस्या है व्यक्ति धन कमाने में और परिवार को संभालने में, रिलेटिव्स में कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, इतनी प्रकार की विभिन्न प्रकार की चीजों में इतना व्यस्त हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अटैचमेंट, ये बहुत ज्यादा गंभीर होता है, बहुत ज्यादा मतलब अति होता है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था
कि हाँ, ब्रह्मचर्य जीवन में भी तो हमारा अटैचमेंट होता है, और हम भी तो अपनी बहुत सारी एनर्जी ऐसे कार्यों में लगा देते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। तो कितना ही अंतर है गृहस्थ आश्रम से। लेकिन एक्चुअली जब आप गृहस्थों की लाइफ को क्लोजली स्टडी करोगे, आप देखोगे भले ही कितना भी अच्छा सिंसियर डिवोटी क्यों ना हो, लेकिन दे आर टू मच कैरिड अवे बाई अटैचमेंट्स। कितना भी सिंसियर, मतलब कई जगह पे मैंने ऐसे देखा है, बहुत सिंसियर भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप उनके निजी जीवन देखते हैं तो बहुत सारे अटैचमेंट्स। और अटैचमेंट्स ही क्या होता है, यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहा दुखस्य भाजनम। तो अटैचमेंट फियर क्रिएट करता है, अटैचमेंट इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, अटैचमेंट जो है वो अल्टीमेटली दुख क्रिएट करता है। तो एक रेनंसिएट के जीवन में भी अटैचमेंट होता है ना। हम लोग शिष्यों से अटैच हो जाते हैं, या कोई फैसिलिटी से, पोजीशन से अटैच हो जाते हैं। ये बात फैक्ट है, अटैचमेंट हर समय डेंजरस होता है। लेकिन फिर भी एक रिनंसिएट, एक ब्रह्मचारी या एक गृहस्थ के लिए अटैचमेंट, ब्रह्मचारी या एक सन्यासी के लिए अटैचमेंट से बाहर आना बहुत सरल होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कृष्ण कथा का फ्लो हो रहा होता है और वो लाइफ को कई डायमेंशन से स्टडी करते हैं। तो उनको समझा बुझा करके, या खुद के विवेक से, शास्त्र के शासन से, या गुरु के शासन से व्यक्ति जल्द से जल्द समझ सकता है आसक्तियों को, आ, मतलब फाइंड आउट कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो यद्यपि एक रिनंसिएट के जीवन में भी आसक्तियां होती हैं, परंतु उसके पास इतनी फैसिलिटी रहती है कि, है ना, गुरु के शासन से, या शास्त्रों के शासन से, या आत्म विवेक से वो धीरे धीरे अपने आप को फोकस रख सकता है, रीडाइवर्ट कर सकता है, रीअलाइन कर सकता है, और आसक्तियों से बच सकता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में इसको करना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसको अंधा कुआं कहा गया है ना। तो क्या बताया मैंने, एक व्यक्ति जो आश्रम में वास करता है वो भी आसक्त होता है। इसका प्रत्येक उदाहरण हम देखते हैं कि अम, हल्दर महाराज बताते हैं, और भी हम भक्तों से सुनते हैं कि जब हम आते हैं आश्रम में, भक्ति प्रेम महाराज बताए अभी रिसेंटली, आश्रम में आते हैं तो एक बैग लेकर के आते हैं। लेकिन अगर अभी आश्रम में कोई हमको बोल दे कि आपको रूम शिफ्ट करना है, तो हम उसको 2 दिन का समय मांगेंगे, हमारा इतना सामान इकट्ठा हो जाता है। तो कहने का मतलब आसक्ति तो बढ़ती है ना। और इसी तरीके से हम भर्तृहरि महाराज की कथा सुनते हैं कि सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए और साधु बन गए, और एक कोपिन को टांग दिया एक पेड़ की खूंटी पे, तो दूसरा व्यक्ति आया तो उनकी कोपिन हटा करके अपनी कोपिन टांग दिया, तो भर्तृहरि का झगड़ा हो गया उनसे। तो इतना झगड़ा हो गया, तो वहां से एक बूढ़ी औरत जा रही थी, बोले देखो तो पागल साधु है, साधु होकर के झगड़ा कर रहे हैं, है ना, एक कोपिन की खूंटी के लिए। हाँ, इससे अच्छे तो हमारे राजा भर्तृहरि जो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। तो भर्तृहरि जब ये सुना, उनको शर्म लग गई कि बताओ, मेरा एग्जाम्पल हर जगह पे गाया जाता है और मेरा ये स्टैंडर्ड है। फिर भी तो देखिए, आत्म विवेक से, नहीं तो शास्त्रों के शासन से, नहीं तो गुरु के शासन से, है ना, अगर एक रिनंसिएट जिस लक्ष्य को लेकर के आया था, अगर वो डाइवर्ट भी होता है, तो वो बहुत जल्द अपने आप को रीअलाइन कर सकता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आसक्तियां, बहुत सारे फाइनेंशियल, बहुत सारे मतलब इमोशनल कनेक्शंस इतने सारे बन जाते हैं, वो मेस्ड अप हो जाते हैं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उलझ जाती है, उसका उलझ जाता है, उसको सिरा नहीं मिलता है। तो इसलिए उसको गृहस्थ कुपन कहा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी जो ऑलरेडी गृहस्थ जीवन में थे, उनकी पत्नी थी, उनका परिवार था, सब कुछ था, है ना, उनके माता पिता थे, उनकी पत्नी थी, उनके पास धन था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से आकर्षण किया, रघुनाथ दास गोस्वामी को अट्रैक्ट किया। चैतन्य महाप्रभु के लिए वो इतना पागल थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ, कई बार भागने का प्रयास करते थे, उनके पिताजी पकड़ के उनको वापस घर पर डाल देते थे, लेकिन फाइनली फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा जब उन्होंने प्राप्त करी, तो वो सफल हो पाए, और जाके जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ज्वाइन किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को इस प्रकार से अंधे कुएं से चैतन्य महाप्रभु ने कृपा रूपी रस्सी डाल करके निकाला, और अपना एक एसोसिएट बना लिया, अपना एक पार्षद बना लिया, है ना, अथान, है ना, अंत अंगम, है ना। तो अपना एक पार्षद बना लिया, और साथ में स्वरूप दामोदर के मार्गदर्शन उनको छोड़ दिया, ताकि स्वरूप दामोदर उनको फर्दर ट्रेनिंग दे। इस प्रकार हम श्रीमान चैतन्य, इस प्रकार के चैतन्य महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ये इस चैप्टर का पहला श्लोक है। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को बहुत निकट से देखा है। रघु- स्वरूप दामोदर
नोट्स बनाते थे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, ये सारे नोट्स रघुनाथ दास गोस्वामी ने पढ़े हैं। प्लस रघुनाथ दास गोस्वामी ने लगभग चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की सभी लीलाओं को देखा है। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबसे बड़ी कृपा ये करी है कि उन्होंने सारी लीलाओं को कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बताया है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने फिर उन सभी लीलाओं को चैतन्य चरितामृत के रूप में हम सबके सामने प्रकाशित किया है। तो आज दंड महोत्सव है, चीड़ा दही फेस्टिवल है, जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की यानी गुरु तत्व की कृपा प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में हम वंदना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की बोलिए। हरि बोल। ये संग्राम। बोलिए, स्वरूप दामोदर कौन है? स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के, स्वरूप दामोदर कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद, ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं जगन्नाथपुरी में। और जैसे श्रीमती राधा रानी हमेशा ललिता सखी और विशाखा सखी के साथ रहती थी, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय ललिता सखी और विशाखा सखी के अवतार है। तो जैसे श्रीमती राधा जी। रानी जब विलाप करती थी, तो विशाखा सखी ललिता सखी उनको कंसोल करती थी। और उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विलाप करते थे, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद विभिन्न शास्त्रों से कोटेशन देके भागवतम के श्लोकों को सुना करके महाप्रभु के मूड के अनुसार उनके इस मूड को एनहेंस करते थे। जैसे मूड एनहेंस कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में रुचिकर है, लेकिन अगर उसमें म्यूजिक ऐड हो जाता है तो उसकी रुचि और बढ़ जाती है, उसका मूड और एनहेंस होता है। इसलिए मंगल आरती की एक प्रकार की धुन है, अ, और संध्या आरती की एक प्रकार की धुन है, जिसमें क्या होता है, मूड एनहेंस होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के भावों को एनहेंस करते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद। और साथ ही साथ में महाप्रभु की सभी लीलाओं को नोट करते थे, महाप्रभु की पूरी, महाप्रभु को मेक श्योर करते थे कि गंभीरा में वो सेफली रेस्ट ले रहे हैं, गोविंद वहां पे उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर वो रात को घर जाते थे, फिर वो सुबह सुबह आ जाया करते थे, दिन भर महाप्रभु के साथ में रहते थे। कभी कभी रात रात भर महाप्रभु के साथ में उनके, है ना, उनकी लीलाओं में भाग लेते थे। आप लोगों ने देखा होगा, ये फोटो फेमस फोटो है, हमारे मंदिर में भी लगी हुई है। चैतन्य महाप्रभु इन भावावेश, ये फोटो, हाँ गुरु जी, देखा है फोटो। अ, चैतन्य महाप्रभु कैसे भावावेश में से बेहोश पड़े हुए हैं। अ, इसमें मैं कोई फेंटिंग लिख दूंगा ना, आ जाएगा, फेंटिंग लिखने से आ जाएगा। अरे, आता क्यों नहीं है? फिर जो महाआवेश ऐसा करके, हाँ, महाआवेश करके ऐसा ऐसा टाइप करना। ऐसा लिखें, जी। महावेश, महावेश, ये, अब ये तो नित्यानंद प्रभु है नहीं, नित्यानंद प्रभु नहीं थे उस समय, क्योंकि नित्यानंद प्रभु, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग, माधवानंद प्रभु ने एक अच्छी बात बताई कि मैं रिसेंट में कहा माधवानंद प्रभु से सुना था, और भी कहीं पे सुना, मैं भूल गया, कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीलाओं में क्यों नहीं है, पूरी मतलब जगन्नाथपुरी की लीलाओं में नित्यानंद प्रभु क्यों नहीं है। वो भावावेश वाली फोटो, चैतन्य चेतामृत, वो अंतलीला उठा के लाना जरा, अंतलीला चैतन्य चेतामृत का उठा के लाओ जरा, बहुत इंटरेस्ट, उस फोटो जानना चाहिए। तो क्यों नहीं है चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाओं में, नित्यानंद प्रभु क्यों नहीं है? जैसे ये जो फोटो है, ये यहाँ पे भी हम, माइक चल। ये जो फोटो है, ये जो हम देख रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए हैं। ये पूरी रथ यात्रा में बेहोश हुए हैं, पूरी में बेहोश हुए हैं, रथ में बेहोश हुए हैं। लेकिन गंभीरा की लीलाओं में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु नहीं है, क्यों? बहुत सिंपल कारण है, क्या कारण हो सकता है? ये रहा भावावेश वाला फोटो, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल कारण है। कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है,
और क्योंकि राधा रानी के भाव में है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, तो क्या होगा, आ, बलराम के प्रेजेंस में अपने भावों को पूरी तरीके से ना प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां पे तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ में कुंज में रहती है, वहां पे विलाप करती हैं। तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु, उनकी सखियां हैं ललिता सखी, विशाखा सखी, जो कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद है। और वहां पे वो लोग पूरा विरह में भावावेश में हैं। और वो लोग ये नहीं करते हैं, मतलब वहां पे बलराम जी का प्रेजेंस नहीं। ये वाला फोटो आप देख सकते हैं, है ना। तो ये जो फोटो है, हाँ गुरुजी। इसमें आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के अंदर भावावेश में है, या जगन्नाथपुरी में पड़े हैं, और स्वरूप दामोदर राय रामानंद उनको मतलब हरे कृष्ण महामंत्र सुना करके कंसोल करते हैं। ये सिंह द्वार का फोटो है इस प्रकार से। तो ये स्वरूप दामोदर है, ठीक है संग्राम। जी गुरुजी। ओके। गुरुजी ये बंगाल से थे या उड़ीसा से? क्या? ये स्वरूप दामोदर सब मतलब बंगाल से आए हैं, उनका सब बंगाली वैष्णव हैं। उड़ीसा से। सब बंगाली वैष्णव हैं। राय रामानंद, रायरानंद साउथ से आ रहे हैं। राय रामानंद का घर बेतपुर है, अलरनाथ के रास्ते में। उनका सरनेम पटनायक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अम, उड़िया रहे होंगे, है ना। लेकिन स्वरूप दामोदर जहां तक है अच्छा। बंगाली वैष्णव है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो स्वरूप। रायरानंद राय एक मतलब आईएएस या कुछ थे प्रभु जी? क्या? वो गवर्नमेंट में थे। गवर्नर थे या कुछ थे वो? स्वरूप दामोदर। गवर्नर, हाँ, हाँ, चेन्नई या? पूरा उस समय पूरा ये एक क्षेत्र था, है ना। देखिए, ये पुरुषोत्तम आचार्य का प्रीवियस नाम था, और नवदीप में रहते थे, है ना। तो ये मूलतः हाँ। बंगाल से थे, है ना। हरे कृष्णा। श्रीमन हरे चैतन्य कृष्ण। महाप्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय।